आज डिस्कस करेंगे कॉलिजन इन 2 डायमेंशंस। तो पार्टिकल जो है कोलाइड करते हैं और एक प्लेन में मूव करते हैं। 1 डायमेंशन में क्या था, जब 2 पार्टिकल हिट करते हैं एक दूसरे को, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब एक दूसरे को हिट करते हैं तो जो इम्पैक्ट लाइन है, इम्पैक्ट लाइन और इनिशियल वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी मान लेते इधर था, इसका वेलोसिटी इधर था। सो इनिशियल वेलोसिटी और इम्पैक्ट लाइन सभी एक ही स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, राइट? लेकिन 2 डायमेंशंस में ऐसा नहीं होता है। सपोज ये दोनों हिट किए तो ये इम्पैक्ट लाइन है, इम्पैक्ट लाइन, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इस लाइन पे नहीं है। इसका मान लेते इस तरफ था, इसका मान लेते इस तरफ था। सो इम्पैक्ट के दौरान एक दूसरे के ऊपर इंपल्स अप्लाई करेंगे। ये इसको इंपल्स अप्लाई करेगा, ये भी सेम अमाउंट बट ऑपोजिट डायरेक्शन में इंपल्स अप्लाई करेगा। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट या फिर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो है कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। उसी तरह इसका भी कुछ इधर हो जाएगा। अब पार्टिकल जो है एक प्लेन में मूव करने लगे, राइट? सो जो 2 बातें हमने वहाँ डिस्कस किए, वही 2 बात हम यहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। पहला बात है, हम जो कोलिजन की बात कर रहे हैं उसमें टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है बहुत स्मॉल है, क्लोज टू 0। और ड्यूरिंग इम्पैक्ट जो फोर्सेस एक दूसरे पर एग्जर्ट करते हैं दैट इज मच लार्जर। उनका द्वारा जो इम्पल्स होता है एक दूसरे के ऊपर दैट इज मच लार्जर कंपेयर्ड टू द इम्पल्स गिवन इन दिस पीरियड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, नेमली ग्रेविटी और फ्रिक्शन। इसीलिए कोलिजन के समय उन दोनों फोर्सेस का इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट करेंगे, उनका प्रेजेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। हम यही मानेंगे कि जो फोर्सेस था कोलिजन के दौरान ये आपस का फोर्स था, इंटरनल फोर्सेस था, यानी कि कोलिजन्स में मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा। दैट इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और दूसरा बात, जब कोलिजन होता है एक दूसरे को हिट करते हैं तो इम्पैक्ट पॉइंट पर डिफॉर्मेशन होता है दोनों का, दोनों ऑब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट पॉइंट है यहाँ जो है शेप एंड, डिफॉर्मेशन मतलब शेप एंड साइज बदलता है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल में बदल जाता है, पार्ट ऑफ इट या फुल्ली पोटेंशियल में बदलता है। फिर वापस वो पोटेंशियल अगर काइनेटिक में आ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। उस तरह का कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो स्टोर्ड एनर्जी है कुछ हीट साउंड में भी बदल जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन जो है कम होता है देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, प्रोवाइडेड कोलिजन के दौरान कुछ इंटरनल एनर्जी रिलीज ना हो। कोलिजन के दौरान कुछ एक्सप्लोजन या किसी वजह से इंटरनल एनर्जी अगर रिलीज होता है तो पॉसिबिलिटी है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है ज़्यादा हो सकता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो सभी कोलिजन्स में मोमेंटम कंजर्व होता है। 1 डायमेंशन में हम वेक्टर नोटेशन यूज नहीं कर रहे थे, जस्ट एक साइड को पॉजिटिव लिए थे, दूसरा साइड को नेगेटिव। लेकिन 2 डायमेंशन में हम वेक्टर नोटेशन, 2 या 3 में हमको वेक्टर नोटेशन यूज करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला, ये पार्टिकल है m और ये स्पीड में जा रहा है, मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड, और एक पार्टिकल यहाँ पर है 3m जो कि रेस्ट में, ये इसको कोलाइड करता है। कोलाइड करने के बाद ये इधर चला जाता है, इस तरफ चला जाता है। स्पीड जो है आपका 30, एंगल जो है आपका से 37 डिग्री। तो हमें पूछा गया कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो जहां पर कोलिजन हुआ वहां से मेजरमेंट शुरू करते हैं। ये हमारे लिए ओरिजिन है, ये से एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी कि इसी इनिशियल मोमेंटम जो है एक्स एक्सिस की ओर था। सो ऑल कोलिजन्स मोमेंटम कंजर्व्ड है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस की तरफ है 40 आई कैप। फाइनली इसका मालूम है, ये जो है m इधर जा रहा है, इसका x कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और y कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। और ये 3m का नहीं मालूम है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे।
सो दोनों साइड m कट जाता है, 40 i कैप cos 37 कितना होता है 4/5, सो 4/5 ये 24 i कैप हो जाएगा, प्लस ये होता है 3/5 18 j कैप, प्लस m कट गया 3v2, सो इधर आ जाएगा 40 माइनस 24 16 i कैप, और वो इधर आ जाएगा 18 j कैप इक्वल टू 3v2, सो यहाँ से v2 निकल जाएगा 16/3 i कैप माइनस 6 j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहे तो निकाल सकते हैं, 16/3 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट ओवर, और डायरेक्शन चाहिए तो tan थीटा इज y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट विथ हॉरिजॉन्टल, राइट। तो जहाँ पर वन डायमेंशन में हमने एक साइड एक कोई वेक्टर रोटेशन नहीं लिया, एक साइड को पॉजिटिव लिया दूसरा साइड को नेगेटिव लिया, 2 या 3 डायमेंशन जब हम डील करते हैं आप हमेशा वेक्टर नोटेशन यूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए एम में इसका स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, और एक आइडेंटिकल बॉल इसी टाइप का बॉल है मास m एट रेस्ट इसको हिट करता है। हिट करने के बाद ये जो है 53 डिग्री में चला जाता है, ये 53 डिग्री में चला जाता है, और दूसरा जो है 37 डिग्री में चला जाता है, दूसरा ये पहला। तो हमें पूछा गया कि दोनों का स्पीड क्या है आफ्टर कॉलिजन। वैसे ही अप्रोच करेंगे, इस पॉइंट को ओरिजिन ले लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस की तरफ है। अब वो आपका m v1 cos 53 i कैप v1 sin 53 j कैप, दूसरा का m v2 cos 37 i कैप, इसका साइन कंपोनेंट नीचे की ओर है, माइनस हो जाएगा, माइनस v2 sin 37 j कैप। सो दोनों साइड m कैंसिल हो जाएगा, 50 रह जाएगा, 50 i कैप cos 53 3/5 होता है, और sin 53 4/5 होता है, ये v2 v1/5 j कैप। इधर लेते हैं cos 37 4/5 और sin 3/5, राइट। सो 5 पहले एलसीएम ले लीजिए, आई कंपोनेंट हो जाएगा आपका 3v1 प्लस 4v2, और कोफिशिएंट हो जाएगा जे कंपोनेंट का। अब इक्वेट करेंगे आई कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है आई के साथ, यानी कि 3v1 प्लस 4v2 इक्वल टू 250। उसी तरह जे को जे के साथ इक्वेट करेंगे, यहाँ जे नहीं है मतलब ये जो है 0 होना चाहिए, 4v1 माइनस 3v2 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं 3v1 प्लस 4v2, v2 की जगह यहाँ डाल देते हैं, v2 कितना हो जाता है 4v1/3, तो ये हो जाएगा आपका 25v1/3 इक्वल टू 250। सो कैंसिल कर दीजिए, 10 हो जाएगा, सो v1 हो जाएगा 30। सो v1 अगर 30 हो जाता है सो v2 हो जाएगा 40। सो 2 डायमेंशनल इक्वेशन कॉलिजन्स में हमें 2 इक्वेशन मिल जाता है। क्या क्या इक्वेशन है, एक्स कंपोनेंट को लेके एक इक्वेशन, वाई कंपोनेंट को लेके एक और इक्वेशन, 2 इक्वेशन मिल जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया, एक मास m में जो मूव कर रहा है कोलाइड करता है एक हेवी पार्टिकल हैविंग मास 5m, तो इसका स्पीड मान लेते हैं u है। कोलिजन के बाद ये लाइट पार्टिकल जो है 90 डिग्री में चले जाता है, इनिशियल डायरेक्शन से 90 डिग्री में, और ये जो हेवी पार्टिकल है 30 डिग्री में जाता है से v2। तो हमें पूछा गया कि इस कोलिजन में कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी जो है लॉस हो गया। तो इसको ओरिजिन लेते हैं, एक्स एक्सिस से इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस की तरफ है, वो वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, m जो है वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, और ये जो है एक्स एंगल पर है, इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा v2 cos 30 और y कंपोनेंट हो जाएगा v2 sin 30। सो दोनों साइड m कैंसिल हो जाएगा, x कंपोनेंट आ जाएगा, m कैंसिल हो गया, 5v2 cos 30 i, और y कंपोनेंट आ जाएगा v1 प्लस 5v2 sin 30 j कैप, राइट। सो x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ इक्वेट करते हैं, ये आपका 5v2 cos 30 इक्वल टू u, cos 30 कितना होता है √3/2, सो 2u √3, 5 √3। अब y कंपोनेंट इसका v2 का साइन कंपोनेंट नीचे की ओर था, यहाँ माइनस होना चाहिए, और इस तरफ y कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। सो v1 माइनस 5v2 sin 30 इक्वल टू 0। सो v1 हो जाएगा आपका 5v2 sin 30 हाफ होता है, v2 हमने निकाला 2u/5 √3 1/2, सो 2 कैंसिल, 5 कैंसिल, ये हो गया u/√3। सो स्पीड्स निकल गया दोनों का। हमें पूछा गया कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के दौरान लॉस हुआ, तो इसका मतलब लॉस कितना हुआ, हाफ m(u)² माइनस हाफ m(v1)² माइनस हाफ 5m(v2)², इतना लॉस हुआ। ये इनिशियल है, ये फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल लॉस, परसेंटेज लॉस मांगा बाई इनिशियल इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज लॉस। सो हाफ m कट जाएगा दोनों जगह, u² माइनस v1² माइनस 5v2² परसेंटेज है इंटू 100। सो u² रहने दीजिए, v1² वो u/√3, u²/3, v2² 4u²/5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 बाई u² इंटू 100। तो u² ऊपर नीचे कट जाएगा, ये 5 भी कट जाएगा, 15, सो 15 LCM चला जाएगा, u² कट गया, 15 माइनस 5 माइनस 4 इंटू 100, सो 6/15 इंटू 100, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 3 5 20 3 इंटू 2, सो 40% काइनेटिक एनर्जी जो है लॉस होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस बार 3 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, 3 बिलियर्ड बॉल्स हैं, आइडेंटिकल है, और ये दो जो है सिमेट्रिकली प्लेस्ड, सिमेट्रिकली विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मोशन, इसका जो मोशन है इसके साथ सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तीनों आइडेंटिकल है, राइट। और क्वेश्चन में दिया है इलास्टिक कोलिजन, मतलब एक इक्वेशन और आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर। सो इसको हिट करता है और इलास्टिक कोलिजन है, तो सभी का स्पीड निकालना है। तो ये जब हिट करेगा, एक और, तीनों आइडेंटिकल है, एक और आइडेंटिकल स्पीयर इधर आ जाएगा, जस्ट हिट जब करेगा,
सो इनका अगर मैं सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं, ये सेंटर है, ये C1 है, ये C2 है, तीनों आइडेंटिकल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा, हाफ एंगल 30 डिग्री होगा। स्फीयर सब स्मूथ है मान लेते हैं, तो फोर्स जो है सिर्फ नॉर्मल फोर्स होगा। तो ये इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स इधर एग्जर्ट किया, सो इंपल्स जो है इधर एक्ट किया। इसका मतलब ये जो है ये इस तरफ जाएगा। उसी तरह ये इसके ऊपर भी इंपल्स इधर एग्जर्ट किया, और ये नेचुरली रेस्ट में था, इधर इंपल्स है तो इधर ही जाएगा। और दोनों के ऊपर बिकॉज दोनों सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, जो इंपल्स एक्ट करेगा उनका वैल्यू सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इसके ऊपर इंपल्स जितना लगेगा इसके ऊपर भी इंपल्स उतना ही लगेगा। सो दोनों सेम स्पीड में जाएंगे, से V1 V2। सो ये इसके ऊपर इंपल्स किया, वो भी इंपल्स किया होगा इस तरफ, उसी तरह इधर अप्लाई किया, ये भी अप्लाई किया, तो इन दोनों का इंपल्स का रिजल्टेंट इधर आ गया, रिजल्टेंट इंपल्स। सो इसका इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ था, इंपल्स इधर था। इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। सो ये जो इंपल्स है इसका मोमेंटम से अगर कम रहा तो ये आगे की तरफ ही जाएगा, अगर ज़्यादा रहा तो जाहिर है कि वो पीछे चला जाएगा। हमें नहीं मालूम, तो हमें जब नहीं मालूम है पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं लेंगे। सो इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, इनको V2 ले लेते हैं, इनको V2 ले लेते हैं, इन दोनों को। इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन V1 ले लेते हैं। इन दोनों का सेम होगा क्योंकि एक जैसा इंपल्स एक्ट किया, और इसका आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं V1। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर लेते हैं, mu इनिशियल डायरेक्शन इसका सेम है, और वो दोनों का एक मोमेंटम x डायरेक्शन में आपका हो जाएगा, x डायरेक्शन में दोनों का ऐड हो जाएगा 2m V2 cos 30 x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। राइट, इनिशियली 0 था, फाइनली इसका ऊपर इसका नीचे कैंसिल हो जाएगा, जरूरत नहीं है, तो खाली x का ले लेते हैं। सो ये सब x कंपोनेंट्स है, ये सब x कंपोनेंट है। सो आई कैप को भी हम हटा सकते हैं, m को भी हटा सकते हैं, तो V1 प्लस 2V2 cos 30 कितना होता है √3/2 इक्वल टू u। सो V1 प्लस √3V2 इक्वल टू u, एक इक्वेशन निकला। यहाँ दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन और दिया गया है, इलास्टिक कोलिजन मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। दोनों का सेम स्पीड है, इंटू 2 हो जाएगा। सो हाफ m कैंसिल हो जाएगा, u² इक्वल टू V1² प्लस हाफ m कैंसिल हो गया 2V2²। राइट, सो यहां से V2 को रिप्लेस कर देते हैं, V2 हो जाएगा u माइनस V1/√3। तो यहां डाल देते हैं u² इक्वल टू V1² प्लस 2V2 हो गया u माइनस V1 होल स्क्वायर बाई √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3u² इक्वल टू 3V1² प्लस 2u² प्लस 2V1² माइनस 4uV1। एक साइड ले आते हैं, u² 4uV1 और प्लस 2V1², 2 प्लस 3 5V1², माइनस होगा, इस साइड आ गया माइनस आएगा, इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर देते हैं, u² प्लस 5uV1 माइनस uV1 माइनस 5V1² इक्वल टू 0। सो u कॉमन ले लो, u प्लस 5V1 माइनस यहाँ V1 कॉमन ले लो, u प्लस 5V1 इक्वल टू 0। सो u इक्वल, दो आंसर आएगा, u इक्वल टू V1 एक आएगा, u इक्वल टू V1 और एक आएगा u इक्वल टू माइनस 5V1।
या फिर v1 इक्वल टू, यानी कि v1 इक्वल टू माइनस यू बाई 5। सो v1 या तो u होगा या फिर v1 जो है माइनस यू बाई 5 होगा। v1 u नहीं होगा क्योंकि कोलिजन हो रहा है। अगर कुछ कोलिजन नहीं होता, सीधा जाता, तब ये पॉसिबल था, राइट। कोलिजन हो रहा है मतलब कुछ एनर्जी ये दे रहा है, तो सेम एनर्जी में वो जा नहीं सकता, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब ये माइनस यू बाई 5 हो गया, मतलब पीछे की तरफ आ गया, राइट। हिट करने के बाद नेगेटिव, मतलब ये पीछे की तरफ आया। सो v1 का वैल्यू पता चल गया, यहाँ डाल दीजिए, डाल देने से v2 भी निकल जाएगा, राइट। सो 2 डायमेंशनल कोलिजन्स में आप आई कैप और जे कैप यूज करते हैं, 2 इक्वेशन वहाँ मिल जाता है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को लेकर। और अगर इलास्टिक है तो एक इक्वेशन और मिल जाता है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बॉल जो है m विथ स्पीड u एक आइडेंटिकल बॉल को हिट करता है एट रेस्ट। आइडेंटिकल बॉल जो है रेस्ट में है, राइट, ऑब्लिक कोलिजन है। और कोलिजन जो है इलास्टिक, राइट। और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो है सेपरेट होंगे, ए और ए सेपरेट होंगे राइट एंगल्स पर, ए और ए सेपरेट होंगे राइट एंगल्स पर। तो हमें क्या प्रूव करना है? कोलिजन बिटवीन 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, if one is at rest and if this is oblique collision and collision is elastic, then they will separate at right angles। ये हमको प्रूव करना है। तो इनिशियल मोमेंटम जो है mu मोमेंटम, इसका मोमेंटम p इनिशियल इक्वल टू p1 प्लस p2। 1 जो है फर्स्ट वाला, 2 जो है जिसके ऊपर हिट किया, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो राइट एंगल में है, हमें प्रूव करना है, राइट। इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसका प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। सो हाफ m कट गया, u स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, राइट। ये दूसरा इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है मास इनटू वेलोसिटी, मास अगर दोनों साइड कट जाता है, v इनिशियल जो कि u है, v इनिशियल जो कि u है इक्वल टू v1 प्लस v2। एक इक्वेशन से, यही पहला इक्वेशन है, एक्सटेंशन है, इसको हटा देता हूं। सो इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे, क्या लिखेंगे? u स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। इन दोनों का वेक्टर सम क्या होता है? पैरेललोग्राम ला, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 v2 cos थीटा रूट ओवर होता है, लेकिन दोनों साइड मैंने स्क्वायर लिया। काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन से ये निकला। ये दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये 0 होगा, और ये 0 होगा, इसका क्या मतलब होता है? cos थीटा 0 है, cos थीटा 0 का मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, मासेस अगर आइडेंटिकल है, एक मोशन में है, ऑब्लिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन है, तो हमेशा भी राइट एंगल में मूव करेगा। कभी कभी स्ट्रेट क्वेश्चंस भी आ जाता है, तो आप बना लीजिएगा। तो इसके ऊपर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको थ्रू प्रोसेस जाने का जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बॉल है, मास m, स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड में जा रहा है। एक आइडेंटिकल बॉल को स्ट्राइक करता है एट रेस्ट। स्ट्राइक करने के बाद ये पहला वाला बॉल जो है 12 मीटर पर सेकंड में चला जाता है, पहला वाला एट 53 डिग्री, और हमें दिया गया है कि कोलिजन जो है इलास्टिक। सो दूसरा वाला का वेलोसिटी क्या होगा? सो आइडेंटिकल masses, one at rest, oblique collision, elastic collision, so they will separate at right angles।
तो दूसरा इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गई, 50 मतलब ये 37 डिग्री है, तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v2 है। सो इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में था से अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि वाई डायरेक्शन 0 था, तो फाइनली भी 0 होना चाहिए, दैट इज अपवर्ड मोमेंटम mv1 sin 53 इक्वल टू डाउनवर्ड मोमेंटम mv2 sin 37। m कैंसिल हो गया, sin 53 4/5, sin 37 3/5। सो v1 का वैल्यू हमें मालूम है 12, सो 5 कैंसिल हो जाएगा, सो v2 जो है 16 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया जो रिजल्ट हमारे पास था, यूज़ कर लिया, अदरवाइज जनरल तरीका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ माइनस। तो वही मैं बता रहा था कि ये रिजल्ट है, याद रखिए, अगर क्वेश्चंस में कभी आ जाए तो सीधा यूज़ कर लीजिए। सो ये था कोलिजन इन ए प्लेन इन 2 डायमेंशन। नेक्स्ट क्लास में 2 डायमेंशन का ही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर क्वेश्चन लेंगे।